ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, हमारे आचार्य ने कहा है, धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धान्तस्य विप्लवे अपृष्टेरैव वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशन। अभी मैं आत्मानुशासन का व्याख्यान कर रहा हूँ, परंतु आज व्याख्यान छोड़ करके मैं आज नारी शक्ति के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और समाधान के बारे में कई वर्ष के बाद में बोल रहा हूँ। आचार्य विद्यालिंग यहाँ बैठे ये भी हजार बार सुने, स्कूल कॉलेज में बड़े बड़े कार्यक्रम में, RSS के यहाँ विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार आदि में, परंतु अभी अनेक वर्षों से मैं नारी के बारे में प्राय नहीं बोला हूँ। आज संदर्भ को छोड़ करके मैं जो आज बोलने वाला हूँ, कोई मैं दोष नहीं हूँ। आवश्यकता आविष्कार के जननी है। हमारे आचार्य ने निर्देश दिया है, धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धान्तस्य विप्लवे। जब अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है, उस समय बिना पूछे मौन छोड़ करके भी बोलना चाहिए। हिंदू धर्म में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनाशनाम्नः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही विषय भी हमारे जैनाचार्य ने कहा पद्म पुराण में, उत्संजति जिनोत्तमः। जब ऐसे होता है उस समय में हमारे तीर्थंकर सलाखा मौरुष महापुरुष जन्म लेते हैं। तो मैं आज सीधा मैं जो कल से मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे रात को नींद नहीं है, प्राय 1:30-2 बजे तक का। यहाँ आप लोग को पढ़े होंगे, सियासी बवाल विधानसभा में हाथ जोड़ करके मांगे माफी। मैं अपनी निंदा करता हूँ। महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर बोले नीतीश। इसलिए मैं आज आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से मैं नारी के बारे में बताऊंगा। मैं क्षुल्लक अवस्था में भी लिखा हूँ, लगभग 45-46 वर्ष पहले। और सर्वोदय मन विज्ञान इतना विशाल ग्रंथ, ज्यादा इसके ऊपर है। शिक्षा, संस्कृत, नारी गरिमा, अनेक कविताएं। तो मैं आज डायरेक्ट जो नारी को विशेषतः रूढ़िवादी धार्मिक, भले भारत के हो या जैन लोग हो या अन्य किसी धार्मिक लोग, मैं वेबिनार में भी 1000 बार बताया हूं, जो संकीर्ण रूढ़िवादी धार्मिक लोग पहले से ही नारियों का शोषण करते हैं, केवल भोग की सामग्री मानते हैं, पैर की जुटी मानते हैं, और यही स्वार्थ लोग को कामी, और जो जिनको स्वार्थ चाहिए वो भी। आज अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य बता रहा है, आज विज्ञान आध्यात्म को ओर, अहिंसा को ओर बढ़ रहा है, और इधर संकीर्ण रूढ़िवादी धार्मिक और स्वार्थी कामी भोगी और ऐसे स्वार्थी संकीर्ण नेता, अभिनेता कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये विषय में तो बहुत बोला हूं। 2005 में भी उदयपुर में तेरहपंथी भवन में जो वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, लास्ट में 1.25 घंटा बोला, आप भी थे उस समय में। उस दिन उस बार बहुत महिला प्रोफेसर आए थे विषय बम्बे से। तो मैं आज सीधा नारी के बारे में बता रहा हूं। आप लोग को सब पढ़ते हो, परंतु मेरा अनुभव कई दृष्टि से नारियां भी नारियों की अरी है, नारियां भी नारी की अरी है।
महात्मा बुद्ध हो, महावीर भगवान हो, वहां से लेकर के अनेक महापुरुष स्त्री जाति के उद्धार में लगे और अनेक कुपुरुष, भोगी, कामी, स्वार्थी पुरुष भी और स्त्रियां भी स्त्रियों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। तो पहले मैं प्रारंभ करता हूं जो दिगंबर सप्तंबर दोनों संप्रदाय में मान्य हप्तांबर स्तोत्र से। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमा जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राज्यव दिग्जयति स्फुरदन् सुधालम्। तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, सलाखा पुरुष, सबको जन्म देने वाली कौन है? माँ है। ये विषय में बीच में जो कल परसों भी बताया था, पहले भी बताया था गर्भधान प्रक्रिया आदि में। आज उस विषय को मैं अन्य दृष्टिकोण से बता रहा हूं। इसलिए हिंदू धर्म में भले कुछ काल्पनिक हो, कुछ वैज्ञानिक है, उसमें नारी जाति का जो सम्मान है, जैन धर्म तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीव जिन बर गे मुनहि जिन बर जीव मुनहि ते समभाव परुखिया लहुनि बाण बहै। जैन धर्म तो केवल स्त्री पुरुष क्या, हर जीव को सभ्य शुद्धा शुद्ध न्याय कहा। There is no difference between God and us. There is so difference between God and us. हिंदू धर्म में और विवेकानंद भी बोलते थे, पोटेंशियल एवरी लिविंग इज डिवाइन। तो नारी छोड़ो, हर जीव शक्ति रूप से भगवान है, परंतु खुद संकीर्ण धार्मिक लोग भी स्त्रियों का बहुत ज्यादा अनादर करते हैं। भले जैन धर्म हो, भारतीय धर्म हो, विदेश का धर्म। और आप लोग को अनेक बार बताया, केवल बाल नहीं छिपाते हैं तो उसकी हत्या कर देते, बलात्कार करते हैं। धर्म के नाम पर भी बहुत ज्यादा होता है, राजनीतिक नाम पर उससे कम होता है, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर हो रहा है पहले से, प्राचीन काल से। तो तीर्थंकर को जन्म लिया किसने? पालन पोषण किसने किया? पुरुष ने किया। पुरुष माता के गर्भ में भी पालित तो होते हैं, जन्म के बाद पोषित तो होते हैं, लालन पालन सब मां करती है, और बड़ा होने के बाद वही पुरुष नारी के साथ भाव से, व्यवहार से, धर्म में, समाज में, राजनीति में बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ये विषय पहले तो बहुत बोला हूं, अभी कुछ समय में 1 घंटा लगभग उस समय बताऊंगा। पहले जो भारत में प्रसिद्ध है कुछ श्लोक को बताता हूं। मनुस्मृति में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान। प्राय के रूप में माता पिता बोलते हैं, पिता माता भी नहीं बोलते। प्राय के रूप में सीता सिया राम बोलते हैं, राम सिया नहीं बोलते। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। हमारे यहाँ जिनवाणी माँ बोलते हैं, हम जिनवाणी को माँ बोलते हैं। और हिंदू धर्म में संपूर्ण शक्तियों को मातृ शब्द से अभिहित किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, प्रज्ञा रूपेण संस्थिता। बहुत श्लोक है, वो मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूं, एक श्लोक के माध्यम बताता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, आदि आदि नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए हिंदू धर्म में अभी अभी जैसे दुर्गा पूजा हुई, काली पूजा, सरस्वती पूजा,
दीपावली की पूजा आदि, वहां देवियों का वर्णन, देवी मानी शक्ति, शिव और शक्ति, ये मात्रा लोप कर लो, शिव शब हो जाएगा। तो जो अभी स्वयं को इतने सभ्य मानते हैं, आधुनिक मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, वे वैज्ञानिक मानते हैं, मैं वेबिनार में कई हजार बार होता है, आधुनिक पढ़े लिखे भी साक्षर मूर्ख है, गमार है, क्रूर है, आतंकवादी है, सभ्यता के नाम पर असभ्य है। लुक लाइक ओनिशन फ्लावर बट सनपट अंडर इट, देखने में सूट बूट टाई पहन लेते, आधुनिक मान लेते हैं, परंतु अंदर में सब राक्षस है, क्रूर है, आतंकवादी है। तो इसीलिए माता पिता का जो वर्णन है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी सब शक्तियां हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जब इस शक्ति शब्द जोड़ा जाता है वो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये विषय पहले बीच में बताया हूं, परंतु पहले जितना मैं बोलता था अभी बहुत वर्ष कम बोल रहा हूं। आज मैं अनेक वर्ष के बाद बता रहा हूं, जो मेरे सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान में है, शिक्षा संस्कृत नारी गरिमा में है, शिक्षा और नारी गीतांजलि में है, अनेक में है, मनुस्मृति में है, उपाध्याय दशम आचार्य आचार्य सुत पिता सहस्र तो पितृन माता गौरव दृश्यते। हिंदू धर्म वर्णन है, अभिमन्यु ने जो विद्या सीखी थी कहां, गर्भस्थ अवस्था में। मैं अभी जो प्राचीन कथा कहानी कम बोले करे क्योंकि समय कम है, उसको मैं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि बता रहा हूं। अभी जैसे मेरे वैज्ञानिक शिष्य बता रहे थे, मैं सुबह सुबह उनको बता रहा हूं, थोड़ा जिनेंद्र सुना भी है कि आधुनिक संपूर्ण ज्ञान विज्ञान से आगे जैन धर्म है। अभी अभी खूब ईश्वरी के मेरे वैज्ञानिक शिष्य बताए, तो मैं इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताता हूं आप लोग को। मातृभाषा, मातृभूमि बोला जाता है, पितृभाषा नहीं, पितृभूमि नहीं बोला जाता है। क्यों? संस्कार शिशु का कहां से पड़ता है? ये गर्भावस्था में। अभी कुछ दिन पहले बताया था, पहले लंबा चौड़ा बताया हूं भगवत आराधना के आधार पर, इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो गया। बच्चे माता जिस प्रकार सोचती है, बोलती है, गाती है, सुनती है, उसका संस्कार पड़ता है। इसलिए मातृभाषा को हर देश के शिशु जल्दी सीख लेते हैं, अनपढ़ गंवार भी मातृभाषा बोलते हैं। इसलिए सुपुत्र उभय कुल दीपिका, सुपुत्र एक कुल दीपक है। तो और संस्कार गर्भ से पढ़ने के कारण क्या कहा गया? उपाध्याय दशन आचार्य आचार्यम सदा पिता सहस्रतो पितृन माता गौरव तिष्यति। मैं इसको गणित रूप में कन्वर्ट किया हूं। 10 उपाध्याय से उत्कृष्ट एक का आचार्य है, 100 आचार्य से उत्कृष्ट एक का पिता है, 100 पिता से उत्कृष्ट एक का माता है। अर्थात गणित करने के बाद 10 लाख उपाध्याय जो संस्कार डालते हैं बच्चों पर, वह संस्कार एक माता डालती है। कितने? 10 लाख टीचर, मैडम, सर, प्रोफेसर और 1 लाख उपाध्याय जो संस्कार डालते हैं वह एक पिता डालता है। अर्थात माता से पिता बड़े हुए के पिता से माता छोटी हुई, पिता छोटे 10 गुना छोटे। गणित देखो, मैं केवल इस दृश्य नहीं बताऊं, इसलिए मैं पहले भक्तामृत स्तोत्र बोला। और आप लोग को विस्तार से जानना तो मेरे बड़े बड़े ग्रंथ बहुत शोधपूर्ण में लिखा हूं,
केवल रूढ़ी रीति रिवाज नहीं, विज्ञान से भी आगे, शिक्षा के आगे। और देखो, 1,00,000 उपाध्याय जो संस्कार डालते हैं वह एक पिता डालता है। इससे सिद्ध होता है कि बच्चों को संस्कारित करने के काम में माता का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए माता को सुसंस्कृत, सभ्य, धर्मात्मा, विदुष होना चाहिए। और आप लोग को विस्तार से बताया हूं, शिक्षा जो प्रारंभ हुई पुरुष शिक्षा नहीं, स्त्री शिक्षा से। अभी 2-3 वर्ष पहले कई दिन तक बताया हूं, इसलिए वो बताऊंगा नहीं, केवल लिंक दे रहा हूं। स्त्री शिक्षा नहीं, ये पुरुष शिक्षा नहीं, स्त्री शिक्षा जो ब्राह्मी और सुंदरी, और ब्राह्मी के कारण ब्राह्मी लिपि और सुंदर के कारण गणित का ज्ञान प्रारंभ हुआ। परंतु और एक विषय बता देता हूं, वही ब्राह्मी सुंदरी ने विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह करने के बाद ऐसे प्राय करके परंपरा में बोला जाता है कि जो लड़कियां रहती है उनके माता पिता को क्या करना पड़ता है, जिनके साथ विवाह होता है वो परिवार के साथ दुगला व्यवहार होता है। मैं खुद भी देखा हूं बहुत जगह में। इसलिए ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, जिसके कारण माता पिता का अपमान नहीं हो। ऐसे स्वाभिमान भी स्त्रियों में होना चाहिए। केवल स्त्रियां, तुम केवल काम हो के सामग्री नहीं हो, तुम भी आत्मा हो, तुम भी परमात्मा बन सकते हो। तुम किसी छोटी नहीं हो, हजारों नहीं लाखों बार वेबिनार में सुन लिए। इसलिए तुम लोग का जो अपमान होता है, तुम लोग को उसमें दोषी हो। तुम लोग को भी जो फैशन वैसन करते हो, परस्पर ईर्ष्या करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, इसलिए तुम भी दोषी हो। इसलिए मैं कुछ केवल उदाहरण देकर इसको पूरा करता हूं। बोलूंगा तो दिनों नहीं, महीना बोलूंगा। कुछ पहले उदाहरण देता हूं। जैन धर्म का पहले उदाहरण देता हूं। चंदना वाला से महावीर भगवान क्यों आहार ले? वो तो दासी थी, बंधन में थी, स्त्री जाति को उद्धार की। हिंदू धर्म के अनुसार अहल्या जो पत्थर हो गई थी पति के श्राप से, उसका उद्धार किसने किया? राम ने किया, पदस्पर्श से। और इसी प्रकार अभी भी आधुनिक युग में राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले, डॉक्टर कर्बे, विवेकानंद, अरविंद, स्वयं कनकानंद भी, मैं जितने स्त्री जातियों को पढ़ा हूं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, अभी बिना सिर हिला रहे, क्योंकि ये जानती है भले अभी मैं कुछ वर्षों से स्कूल कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ा रहा हूं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इनकी तो चटनी बना रहे हो आप लोग को। शिक्षा विभाग मिल करके और तो माता पिता बना करके मैं लड़कियों को दिगंबर हो, सितंबर, हिंदू हो, मीणा, मुसलमान बच्चों को पढ़ाऊं। और इधर कुछ शूर्पणखा भी होती है, कुछ मंत्रा भी होती है, जो परस्पर स्त्री जातियों में फूट डालती है, ईर्ष्या करती है, द्वेष करती है। इसलिए ये जो कमजोरियों का भी ये पुरुष वर्ग लाभ उठाता है। जैसे वो फरसा रहता है, उसमें लकड़ी लगाया जाता है, तब जाकर वो फरसा पेड़ को काटता है। तो स्त्रियों जाति में भी जो दुर्बलताएं हैं, अभी पढ़ाई के नाम पर अभी बहुत फैशन गुंडागर्दी करती है, बॉयफ्रेंड करती है, लिविंग इन रिलेशनशिप करती है। इसलिए तुम लोग को भी जागृत होना चाहिए। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं आ सकता है। इसलिए ये पुरुष भी जो दुर्व्यवहार करते हैं वो भी महापापी है, परंतु तुम लोग भी कुछ न कुछ रूप में दोषी हो। जैसे अभी जब से क्रांति हो रही है, सब बड़े लोग, तुम्हारा पति, सब लाखों बार बोलिए
अभी टीना के लिए, काजल के लिए, सूरज के लिए, सब लड़कों के लिए, क्या पहले तुम्हारे ऐसे प्रशंसा होते थे? कभी हुई? नहीं हुई। इसलिए और क्या कहा हमारे कहा स्वयं, ये विषय आप लोग को बताया हूं। ब्राह्मण सुंदरी को जब शिक्षा दी गई आदिनाथ भगवान के द्वारा, स्वयं आदिनाथ भगवान जब ग्रस्त थे वे उन्हें जो पढ़ाया, ये विषय विस्तार से बताया हूं। विद्यावान पुरुष लोके सन्मति याति को विदहे नारी च तन्मति धत्ते स्त्री सृष्टि अग्रिमम पदम। जिस प्रकार विद्यावान पुरुष लोक में पूजनीय मान्य आदर्श होते हैं, जैसे तीर्थंकर, पंच परमेष्टि, बुद्ध, समाज सुधारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिंतक आदि, इसी प्रकार स्त्री भी जो विदुषी है, चारित्रनिष्ठ है, आदर्श है, कोमल अंगिनी, परंतु मन में पवित्र, उदार, श्रेष्ठ, वो भी पूजनीय होती है। आज काम को चक्रवर्ती नमन करते हैं, राजा महाराजा भी नमन करते हैं। कैसे? क्यों? इसलिए विद्वान विद्यावान पुरुष लोके सन्मति याति को विदहे नारी च तद्वत्ति धत्ते स्त्री सृष्टि अग्निम पदम। स्त्रियां भी पूजनीय बनती है, आदर्श बनती है, केवल फैसना बेसना दिखावा से नहीं, गुंडागर्दी करके नहीं, ईर्षा द्वेष घृणा करके नहीं, अपने आदर्श से, अपने चारित्र से। और क्योंकि अभी समय कम है, द्रौपदी आप लोग तो केवल एक रूढ़िवादी परंपरा या बुद्धि सोचते हो। ये जो हिंदू धर्म में है, मैं आप लोग अनेक बार बताया, या जैन धर्म में भी है, कुछ उसमें काल्पनिक है, मनोवैज्ञानिक है, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, ईश्वर की कहानियां। द्रौपदी का जो हिंदू धर्म में वर्णन है, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो कथनचित सही हो, गलत हो, ऐतिहासिक हो, काल्पनिक, परंतु उसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रहस्य है। वहां भरी सभा में राजा थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि थे, परंतु द्रौपदी को इसने युधिष्ठिर ने हारा। इसका मतलब क्या हुआ? स्त्रियों को पण्य मानते हैं, स्त्रियों को क्रय विक्रय की सामग्री मानते थे, या अभी भी मानते हैं। इसलिए चिरहरण हुआ। और जो स्वयं को धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, योद्धा, महायोद्धा मानते थे, सब गुलाम होकर के हाथ पैर ही नहीं बंधे थे, उनकी बुद्धि भी बंधी हुई थी, परतंत्र थे, गुलाम थे, कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ? केवल द्रौपदी नहीं, हर समय में स्त्रियों का ऐसे ही अपहरण होता है, नग्न किया जाता है उनको। और अभी स्वयं स्त्रियां भी नग्न हो रही है। मैं 2005 में वैज्ञानिक संगोष्ठी में उदयपुर में सितंबर जो भवन में, वहां महावीर जी थे, हमारे शिष्य वैज्ञानिक शिष्य थे, पोखरेना भी थे। मैं लास्ट में लगभग 1.25 घंटा बोला था, उसके बाद तो प्राय बंद कर लिया, क्योंकि कोई ना सुनते ना समझते, केवल रूढ़िवादी पढ़ाई, जैसे अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य बता रहे थे, केवल धन के लिए, केवल रूढ़िवादी पढ़ाई, केवल फेम नेम गेम तुम लोग को चाहते हो। इसलिए दुर्दशा कारण तुम स्वयं भी हो। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, हे मोर अभागा देश जादेर कर अपमान, तुम्हारे समान होवे सबेर समान। जो वो स्वयं बोलते हैं गीतांजलि में, हे मोर अभागा देश जादेर कर अपमान, अपमान होते हुए तुम्हारे सबेर समान। तुम जिनका अपमान करते हो, गुरु का हो, सज्जनों को हो, ज्ञान का हो, धर्म को हो, आत्मा का हो,
न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार एवरी एक्शन है रिएक्शन एंड अपोजिट एक्ट। तो इसीलिए मैं आप लोग को अनेक बार बताया, अभी का युग नारी उत्थान का युग है। केवल मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल यही नहीं, आज पर्यावरण की रक्षा में कौन आगे है? लड़कियां वैज्ञानिक तंत्र में अनेक बार दिख गया। आज बड़े बड़े क्रांति कौन कर रही है? टीवी में भी जो सरकार या समाज या धर्म में जो अन्याय, अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार हो रहा है, उसका विरोध अभी ज्यादा लड़कियां कर रही है, इतना पुरुष नहीं है। पुरुष केवल पूछ मूछ वाले हैं। तो इसलिए ये जो कल से जो मैंने कुछ देखा, लड़कियां, महिलाएं बहुत घनघोर विरोध कर रहे हैं। अवश्य करना चाहिए। ये सहिष्णुता नहीं है, ये अहिंसा नहीं है, ये कायरता है। धर्मनाश से, क्रिया ध्वंस से, सुसिद्धांत विप्लवी अपृष्ट वक्तव्य तत्स्वरूप प्रकाश। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार विश्व पितामह द्रोणाचार्य ये सब कायर थे, दब्बू थे, अहिंसक नहीं। भरी सभा में एक महिला का चीरहरण हो रहा था और सब देख रहे थे, बंधे हुए थे, गुलाम थे। इसलिए जो अभी का युग है, अनेक दृष्टि से गलत होते हुए भी कुछ दृष्टि से बहुत अच्छा युग है, वैज्ञानिक युग है, उदारवादी युग है, स्त्री जाति का उद्धार का युग है। पहले भी आप लोग को अनेक बार बताया, महावीर के समय भी, महात्मा बुद्ध के समय भी स्त्रियों का सम्मान इतना नहीं था। स्वयं चंद्रमाला कौन थी? चेतक की पुत्री और महावीर के मौसी, तो भी उसको बाजारों में बैठा गया, दासी बना गया। और विदेश में तो स्त्रियों को जीवहीन में नहीं माना जाता था, वो तो देने का अधिकार भी नहीं था। धार्मिक लोग कभी स्त्रियों का बहुत अपमान करते हैं, बहुत अनादर करते हैं। मैं आप लोग को अनेक बार बताया हूं, स्त्रियों का सबसे आदर होता है श्वेतांबर परंपरा में। मैं अनेक बार यही वेबिनार में बोला हूं, जितने श्वेतांबर, क्योंकि आप लोग जानते हो दिगंबर से ज्यादा श्वेतांबर मेरे भक्त है, ज्यादातर वैज्ञानिक प्रोफेसर, ये सब स्त्रियों का आदर भारत में क्या पूरी पृथ्वी में श्वेतांबर में उनको समान अधिकार, पूजा में हो, धर्म में हो। पहले भी अनेक बार बताया हूं, इतना दिगंबर में भी नहीं है। और पृथ्वी भर में ईसाई धर्म में है और हिंदू धर्म में, अन्य धर्मों में नहीं। अन्य धर्म तो केवल स्त्रियों को आप लोग अनेक बार बता दिया हूं वेबिनार में, केवल एक उंगली दिखाई दे या बाल दिखाई दे, उसको सबके सामने मारा जाता, पिटा जाता, व्यभिचार किया जाता, बेचा जाता और धर्म के नाम पर। इसलिए धर्म तो अमृत है, पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है। परंतु ये जो विकृत रूढ़िवादी धर्म है, संकीर्ण धर्म, कट्टर धर्म है, वो सामान्य जो धार्मिक नहीं है, ऐसे धार्मिक उनसे भी गए बीते, उनसे भी दुष्ट पापी है, दुर्जन है, नरकगामी है। जैसे भोग भूमि में कोई धर्म नहीं है, वहां पंच परमेश्वर नहीं है, मंदिर नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, परंतु वहां सब सरल शांत होते हैं। पहले 2-3 वर्ष पहले लंबा थोड़ा बताया हूं, वहां कोई धर्म पालन नहीं करते, कोई मंदिर नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई रूढ़ी नहीं, परंतु कोई किसका शोषण नहीं करते हैं, न अन्याय करते हैं, न युद्ध करते हैं। परंतु धर्म प्रारंभ होने के बाद मोक्ष मार्ग में भी प्रारंभ हुआ और अन्य अत्याचार, पापाचार, शोषण भी प्रारंभ हुआ। इसलिए शोचंती यामने यत्र विनश्चितो तत्कूलम न शोचंती तो यत्र या वर्तते विद्धि सर्वथा। सर्वदेव मनोविज्ञान से मैं बोल रहा हूं
पेज नंबर 50 और 51, जहां जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, और जहां नारिस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता उचित निवास करते हैं। देवता माने दिव्य गुण, दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द। देवता माने कोई भूत प्रेत इंद्र पतंग नहीं, ये तो प्रतीक है। दिव्य गुण को ही देवता बोला जाता है। तो जहां सोचते रामय अत्र विनाश तत्कुल, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ, अक्षोणिष्णा मरे मारे, खून की नदी बही। एक प्रकार स्त्री के अपमान के कारण, स्त्री का अपमान के कारण पंच पांडव ने और विषय भीम ने और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि ये सीना फाड़ करके मैं खून पीऊंगा और इसका जंग तोड़ूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि कौरव ने, दुशासन ने बाल खींच करके द्रौपदी को लाया और दुर्योधन क्या बोलता है, तुम मेरी दासी हो, तुम मेरे भोग्य स्त्री हो, मेरे गोद में आकर बैठो। इसलिए उसने प्रतिज्ञा ली, तुम्हारा जंग तोड़ूंगा। इसीलिए ये जो कथा कहानी है किंवदंती है, जैसे आप लोग को लाखों बार बोलिए, आप स्वयं कुछ नहीं जोड़, ना धर्म को, ना पूजा को, ना अहिंसा को, केवल रूढ़ी से। तो इसको प्राय रूप में समझो। अभी जैसे मेरे से जितने भी पढ़े हुए लड़कियां हो, लड़के हो, पुरुष विद्यानंद ज्यादा जानते, जो पुराने शिष्य जानते हैं, वो हर क्षेत्र में कैसे श्रेष्ठ बने हैं। आर्य का भी, आचार्य भी, चुल्ल का भी, वैज्ञानिक का, प्रोफेसर, समाज सेवा। अभी आप लोग को भी जो रोज वेबिनार सुनते हो, आहार देते हो, सेवा करते हो, आप लोग की भी गरिमा कितना बढ़ रही है। तुम्हारे परिवार के लोग सब धन्य मानते हैं। इसलिए सोचते आमय रत्न विनाश तत्कुल। इसलिए सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, यू गिव मी गुड 100 गुड मदर, आई गिव यू फ्री इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग नेशन। तुम मुझे केवल 100 अच्छी माता दे दो, मैं तुमको एक स्वतंत्र और उन्नत, सभ्य, समृद्ध राष्ट्र दूंगा। क्यों? कारण जो अब यही बता रहा हूं, क्योंकि गर्भ से लेकर लालन पालन से लेकर के कौन करती है। और मदलासा क्या बोलती है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम केवल भोग के लिए, राज्य करने के लिए तुम जन्म नहीं लिए। तो उनके 6 लड़के साधु बन गए, परंतु तुम लोग कभी दोषी हो। तुम जब गर्भधारण करते हो तब से तुम्हारा क्या भाव रहता है। मैं कई बार जो बताया, एक बार पति पत्नी कई दिन तक लड़ते रहे, एक सज्जन पूछता है तुम क्यों लड़ते हो, तो पति बोलता है कि मैं मेरा लड़का को वकील बनाना चाहता हूँ, और पत्नी बोलती है कि मैं डॉक्टर। तो तुम्हारा लड़का कहाँ है, कहाँ कौन से कॉलेज में पढ़ता है, तो बोले कभी जग में नहीं है। तो तुम लोग को गर्व से यही सोचते हो, मेरा लड़का हो तो मेरा गुलाम बने, नोट छपाने का फैक्ट्री बने। हा? तो तुम माता पिता भी दोषी हो, तुम स्त्रियां भी दोषी हो। तुम स्व संतान को ऐसे राम कृष्ण बुद्ध बनाना नहीं चाहते हो। अड़ोसी पड़ोसी बने, खुदराम बोस, भगत सिंह, हमारे यहाँ धन्ना सेठ जन्म ले। इसलिए तुम स्त्रियां पवित्रा भी हो, पूजनीय भी हो, सखी हो, सुंदरी हो, माता हो, बहन हो,
सीता हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, परंतु एक सारी बारी शायद मंथरा भी हो, सबको हंसते बच्चे सही हंसने लग गए। तो इसलिए यहां बता रहे क्या, श्रेयश्च गयसु न विशेषते कश्चन जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हिंदू धर्म में वर्णन, रामचंद्र जब रावण को मार करके विजयी बन गए, विभीषण बोलता है प्रभु राम ये लंका आपकी है, आप ही शासन करो, मैं आपकी सेवक बनकर सेवा करूंगा। तो राम क्या बोलते हैं, ना रोचंती लंका, मुझे लंका रुचिकर नहीं लगती है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि लंका से महान है, स्वर्ग से महान है। इसलिए जो अभी पेपर में आ गया, अभी सामान्य पेपर में दिखाया, हमारे जैन धर्म के अनुसार ही नहीं, हिंदू धर्म के अनुसार, और 10 कमिटमेंट, जो मैं देश विदेश 10 धर्म पढ़ा हूं, उसमें 10 कमिटमेंट है। उसमें जैन धर्म में वर्णन है, हित मित प्रिय बोलो आओ, गुप्त विषय भी नहीं बोलो, रहवाख्यान, स्त्री पुरुष के जो सांसारिक संभोग है उसका वर्णन भी नहीं करो, बताओ भी मत। हाँ, भोग क्या करने के लिए, वैराग्य के लिए, उसका तो हमारे आचार्य ने से, बुद्ध ने से, महापुरुष ने कहा। इसलिए जो अभी स्त्रियों की अनेक विधाओं में विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी में, आज अंतरिक्ष में भी जा रही है, आज पढ़ा रही है, और पर्यावरण रक्षा के लिए विदेश की लड़कियां भी कितनी क्रांति करे, आप लोग अनेक बार बता दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर भी लड़कियां विरोध करेगी। आज राष्ट्रीय सरकार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सरकार भी उनके सामने विवश है। मदर टेरेसा, कोई राष्ट्रपति अन्य राष्ट्र में जाने पर उनके लिए कई नियम कानून प्रतिबंध होता है, परंतु मदर टेरेसा जहां भी जाती थी स्वागत होता था। क्यों होता था, क्या कारण? इसी प्रकार फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो एम्बुलेंस रेड क्रॉस है सबकी, क्योंकि सेवा भाव, उदार, पवित्र, अहिंसक। आप लोग को मेरी कविता में भी सुनो, पढ़ी लिखी रानी और भोली मेरी माँ आदि। इसलिए ये जो अभी कल जो बताया, जो अभी पढ़ के सुनाया, वो नीतीश हो, कोई हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई साधु हो, संत भी हो, यदि कोई किसका अपमान करता है उसका स्वीकार्य नहीं है, ना धर्म में स्वीकार्य है, ना उदारवादी कानून और नीति नियम में है। इसलिए भले हिंदू धर्म में जो कथा कहानी है उसमें भले काल्पनिक बहुत है, परंतु आदर्श बहुत है, शिक्षा बहुत है। जैसे सबकी कहानी काल्पनिक है, पंचतंत्र की कहानी काल्पनिक है पशु पक्षी के माध्यम से, परंतु उसमें शिक्षा ज्यादा है। जो द्रौपदी का चीरहरण उसका किसके कारण हुआ, क्यों हुआ? पंच पांडव इतना योद्धा थे, भीष्म पितामह ऐसे योद्धा थे, द्रोणाचार्य आदि थे, ये सब क्या है? इसी प्रकार ये सभ्य समाज में असभ्य लोग रहते हैं। जैसे कौरव और पांडव की सभा, ऐसे ही अभी लोकतंत्र की सभा है, उसमें भी ये सब हो रहा है। जबकि गर्भ में पलते हैं मनुष्य, कहाँ दूध किसके पीते हैं? लालन पालन कौन करता है, पोषण कौन करता है? केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी में भी। अब लोग अनेक बार बताया है। इसलिए जो अभी कल से महिलाएं और लड़कियां विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने की आवश्यकता है। ये चुप रहना, यह अहिंसा नहीं है, ये समता नहीं है,
अहंकारता है, दब्बपना है। कौन होता है? क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ऑल मैन आर किंग एंड आर वुमेन आर क्वीन। तो इसीलिए ये स्थानीय क्षेत्र में भी आप लोग का विरोध करना चाहिए। हाँ, एक विषय बताता हूं, यहाँ मेवाड़ बागर में स्त्री प्रति इतना ज्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होता है जैसे अन्य जगह में होता है। मैं जो पूरा भारत के 10 प्रदेश घुमा हूं, मैं पहले से अनुभव करता हूं, यहाँ नहीं है। और भी मैं बताता हूं, ज्यादा करके ये सिख के परिवार में, साक्षर परिवार में स्त्रियों का ज्यादा शोषण होता है। और यहाँ तक कि ये ऑफिस में, बहुराष्ट्रीय कंपनी में अश्लीलता लेकर के, छेड़खानी से लेकर के स्त्रियों का ज्यादा शोषण होता है। आप लोग को सोचते होंगे केवल गांव के लोग अनपढ़ गंवार करते हैं, नहीं। ये साक्षर लोग, साक्षर राक्षस है। अब ये भी हमारे वैज्ञानिक से बता रहे थे ना, विज्ञान और धन का क्या दुरुपयोग का, शिक्षा का क्या दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग को स्थानीय क्षेत्र में भी इसको स्वीकार नहीं करो, धर्म क्षेत्र में भी। आज सुबह डॉक्टर पोखराना बता रहे थे कि जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं, दूर से पृथ्वी को देखने पर वो क्या भाव होता है। मैं कई बार बता दिया, अभी भी कुछ बार बता दिया। आज वैज्ञानिक का पूरी पृथ्वी को एक विलेज मान रहे हैं। केवल मनुष्य नहीं, केवल पशु पक्षी नहीं, कीट पतंग नहीं, पेड़ पौध से लेकर के समुद्र, नदी, पहाड़, सबकी रक्षा के लिए वैज्ञानिक लोग हैं। प्रैक्टिकल रूप में हाँ, जो अभी बोले उसमें कुछ हानियां भी है, परंतु जीव रक्षा के लिए और हर जीव की सुरक्षा के लिए आज वैज्ञानिक जो करते हैं, धार्मिक लोग भी हैं, राजनीतिक भी नहीं है। विषय में विभिन्न कई हजार बार बोल रहा हूं। इसलिए आज जो मुख्य प्रवचन है आत्मानुशासन का छोड़ करके मैं इसको बता रहा हूं। और ये संस्कार मां को स्वयं अर्जित करना चाहिए। इसलिए ये सब पहले बताया हूं। इसलिए ऋषभदेव ने पहले स्त्री शिक्षा का प्रारंभ किया, परंतु दुर्भाग्य है, आप ये भी जैसे बता रहे थे मेरे वैज्ञानिक शिष्य, धर्म ना कोई सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जानना चाहते। इसको पिछड़ा तुम लोग मानते। 1.5-2 वर्ष का बच्चों को आप लोग को स्कूल में भेज दो, गुलाम बनाने के लिए, रटंत विद्या सिखाने के लिए, परंतु सा विद्या या विमुक्त, ना स्वयं पढ़ते हो, ना बच्चों को पढ़ने देते हो। इसलिए मैं 35 वर्ष तक 4ठी कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय के बच्चों को छोटे गांव से लेकर महानगर तक पढ़ाया। अभी आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? उसमें दोषी आप लोग को माँ बाप, दादा। शिक्षा विभाग में इतना दोष नहीं है। और विशेष जो सरकारी, वहां तो अभी भी 6 वर्ष के बाद ही है स्कूल में जा सकते, परंतु प्राइवेट स्कूल में 1.5 वर्ष के बाद है। और खुद आप लोग को भी क्या संस्कार, क्या ज्ञान, क्या आत्मा का ज्ञान, केवल जड़ ज्ञान, केवल भौतिक ज्ञान, केवल धन कमान, केवल फैसले बेसने करना है। इसलिए माता शत्रु पिता वैरभ्येन बालन अपठितः न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बकोदक। जहां माँ का ऐसे गौरवपूर्ण स्थान है, परंतु वही माँ वही पिता यदि संतान को संस्कार नहीं देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं, वो शत्रु है। शत्रु पूरी किताब है बंधु बंधन के मूल में, लगभग 30 वर्ष पहले लिखा हूं। इसीलिए तुम केवल संतान जन्म दे करके माता नहीं बन जाती हो, वो तो कामुक होता है। विज्ञान भी मानते हैं, मनोविज्ञान भी, मैं कई बार बोला, आहार निद्रा भय मैथुनानि
सामान्य में तो पशुभी नारायणम ज्ञान विशेष खुलमानवाना ज्ञाने नवीना पशु मानव। तो इसलिए केवल संतान जन्म करने तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। ये तो वैज्ञानिक अनुसार और मनोवैज्ञानिक अनुसार भी यही है, प्रजनन करना, भोजन करना, जन्म लेना और मरना। उसके आगे तो आगे विज्ञान भी नहीं जानता है। अभी अभी इन लोग को मैं कई वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसलिए अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य कॉन्शियस के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं। इसलिए at first do your duty, then you gain your right। संविधान, भारतीय संविधान में अधिकार का ज्यादा वर्णन है, परंतु कर्तव्य का वर्णन नहीं। तुम लोग कभी अधिकार ज्यादा चाहते हो, कर्तव्य पालन नहीं करते हो, इसलिए दुर्दशा है। तो इसलिए ये जो घटना घटी केवल बिहार की नहीं, केवल भारतीय नारियों के लिए नहीं, ये वैश्विक है। इसीलिए वैज्ञानिक अनुसार भी और हमारे तीर्थंकर से हर क्रांति में कुछ न कुछ कारण बनता है, आवश्यकता होती है, समस्याएं होती है, तब उसका समाधान होता है। इसलिए ये जो मैं आज आप लोग पूछ सकते हैं गुरुदेव अब तो जो विषय चलता वही पढ़ाते हो, अन्य विषय भले मेरे वैज्ञानिक शिष्य पूछे, आचार्य शिष्य पूछे, मैं उत्तर नहीं देता हूँ। फिर अभी तो आप आत्मानुशासन पढ़ा रहे हो, फिर ये नारी का विषय कैसे लाया? यही है, इसको अनेकांत बोलते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव के अनुसार होता है, निश्चय और व्यवहार होता है, उत्सर्ग और अपवाद होता है। इसीलिए अब मत सोचो हम तो अनपढ़ हमारे गांव की महिला हम क्या कर सकती है। अरे शिवाजी की माँ, जीजा माता, शिवाजी की माँ, जो मेरी कई किताबें अभी समय नहीं है, केवल 5-10 मिनट है, अभी छोड़ता हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। शिवाजी की माँ, जो शिवाजी महान बने किसके कारण? जीजाबाई। जीजाबाई कहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी? इसीलिए तुम लोग को स्वयं अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मा को पहचानो, और जो मैं रोज बताता हूं उस आत्म शक्ति को जागृत करो। न क्रूर बनो, न कठोर, न संकीर्ण, न दब्बू, न कार, न अन्याय करो, समता में रहो, परंतु अन्य को सहन भी मत करो। भारत गुलाम रहा केवल विदेशी आक्रांता के कारण नहीं, भारतीयों की स्व कमियों के कारण, परस्पर लड़ना, अहंकार, दब्बू, स्वार्थी, संकीर्ण कार होने के कारण। इसलिए मैं केवल जो यहाँ बैठे हो और बेबिरा में बैठे हो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल मैं भारतीयों के लिए ही बोल रहा हूँ, वैश्विक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। तो इसलिए संदर्भ को मैं छोड़ करके जो आज बताया इसका कारण है, इससे भी और सीखना चाहिए आप लोग को। जिस समय में जिसकी आवश्यकता है, उपादेयता है, प्राथमिकता है, उसको पहले करना चाहिए। इसलिए मैं अभी सामूहिक रूप में आप लोग को पूछ रहा हूं। अभी कुछ तो शिक्षित महिलाएं अच्छी है, एकदम खराब नहीं, भारत से ज्यादा विदेश में ज्यादा अच्छी है, जो मैं आप लोगों को वेबिनार में सैकड़ों हजार बार बता दिया। आप लोग को विदेश की महिलाओं को अश्लील मानते थे, साधु संतों में मेरे शिष्य विदेश के लोग को तो केवल क्या बोलते हैं, अश्लील है नहीं। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार तक थे, क्रूर भी थे, अश्लील भी थे, कामुक भी थे,
जो मेरी किताब में मैं 35 वर्ष पहले लिखा हूं, यौन क्रांति का अंत, एड्स रोग जो हुआ, हैप्पी संस्कृति का, परंतु उससे शिक्षा लेकर के वो लोग का भी बहुत ज्यादा धार्मिक, उदार, सहिष्णु, वैज्ञानिक आदि। सुबह डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बता रहे थे बहुत विदेश में कैसे आध्यात्मिक ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए केवल आपका जन्म हुआ, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक मेरी एंड डाई नहीं है। आत्मा को पहचानो, स्वयं को पहचानो, स्वशक्ति को समझो और स्वयं आदर्श बनो। आज दीप भव परदीप भव। मेरा अनुभव है, जितने अनपढ़ महिलाएं, गांव की महिलाएं जितनी सभ्य, जितने उदार, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा करती है, कुछ अपवाद को छोड़ करके पढ़ी लिखी महिलाएं, नगर की महिला उतनी ज्यादा फैशन वैशन उदंडता करती है। आप लोग कविता में सुने होंगे, पढ़ी लिखी रागी है उसमें। तो इसलिए आप मत सोचो केवल साक्षरी बनने के बाद आप कोई श्रेष्ठ माता बन गए, कोई धार्मिक बन गए, नहीं। अभी अभी भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था के मेरे वैज्ञानिक शिक्षक क्या बता रहे थे, सुने ना। इसलिए आप लोग जो पढ़ाई के नाम पर फैसना बैसना गुंडा गर्दी करते हो, ये नारी नारी की अरी, आप लोग को स्वयं अपना पतन करते हो। इसलिए अपना गौरव भी समझो। और जैसे विवेकानंद बोलते थे, उपनिषद में है, उठो जागो प्राप्त कर, मेरी किताब भी है, स्टैंड अप एंड गो फॉरवर्ड। तो इसीलिए केवल अभी अधिकांश स्त्रियां, आप लोग को भी केवल लौकिक पढ़ाई करना, केवल धन कमाना, फैसला वैसला करना, इसको आप लोग को आधुनिकता मानते हो, शिक्षा मानते हो, बड़प्पन मानते हो। ये भी तुम्हारा शत्रु तुम स्वयं हो। इसलिए मैं संक्षेप बोलता हूं। इसके बाद आप लोग के संबंधी जिस प्रकार जिज्ञासा हो या क्रॉस क्वेश्चन हो, मुझे पूछो। जय महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।